लिमिट का मैथ बना रहे हैं, लिमिट का आगे का मैथ है ना। इसके अलावा अगर आप लोग लिमिट का मान लीजिए अपने से बुक लेके पढ़ रहे हैं और कैलकुलस को डील कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपसे कोई मैथ नहीं बन रहा है तो आप लोग जो है उसको भेज सकते हो कोई भी, उसमें आपका थंबनेल में नंबर है, उसके जरिए आप व्हाट्सअप करिए, किसी भी टाइप का कैलकुलस का मैथ रहेगा आपको तुरंत मिल जाएगा उसका आंसर, तुरंत उसी नंबर में मिल जाएगा। देखो 1 माइनस को 6 दिया है, समझ गया एक्स स्क्वायर, आप बहुत बार बताए, आप लोगों को भी बताया गया है, और जिसको नहीं पता है वो पीछे का वीडियो देख लेगा कि 1 माइनस को 6 क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस को 6 क्या होता है, 2 cos x x बाय 2 होता है, इसको नोट कर लेना। sin x क्या होता है, 2 sin x बाय 2 into cos x बाय 2 होता है। हालांकि ये सब यार इंजीनियर वाले लेकिन आगे के मैथ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को और ये भी बताया गया कि लिमिट sin x बाय x टेंड्स टू 0 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसी को इस पे लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला जो होता है उसको डालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये sin स्क्वायर x बाय 2 मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into sin x बाय 2 into sin x बाय 2 लिख सकते हैं, दो बार है, फिर x स्क्वायर x into x लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को अगर हम चाहें तो x बाय 2 का टर्म में लिख सकते हैं, लिमिट sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2, और फिर x टेंड्स टू 0 है तो x बाय 2 टेंड्स टू 0 में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे x बाय 2 टेंड्स टू 0, तो कुछ इस टाइप से फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए। तो अब हम लोग यही करने में यहाँ लग जाए, ठीक। तो पहले हम लोग देखो यहाँ तो ऑलरेडी x बाय 2 ऊपर में, नीचे में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे x बाय 2 को देखो पहले बांट लेंगे, इसको लिमिट बढ़ता है तो 2 को पहले बाहर निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 फिर sin x बाय 2, दोनों को लिमिट दे देंगे, देंगे ना। अब देखो x टेंड्स टू 0 है तो x बाय 2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसी लिख देंगे। फिर बाय है तो बाय, फिर x है तो यहाँ भी x, फिर x है तो x। लेकिन आप क्या देखते हो कि अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x बाय 2 तो यहाँ क्या होना चाहिए x बाय 2, तो यहाँ पे केवल x था, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये इस टाइप का बन गया, मतलब अब एक हो गया। तो ये वाला देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया 4, इसको बाहर निकाल दो, ये वाला क्या हो गया 1 है ना, ये वाला हो गया 1, क्या तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा, ये तो 1 ही हो गया, 2/4 खाली बचा, 1/2 इतना आसानी से बन। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से जान सकते हो, खाली रेगुलर देखते रहो। तो अगला क्वेश्चन लिमिट का दिया है sin ax डिवाइडेड बाय sin bx x टेंड्स टू 0। इसको हम लोग किससे बना सकते हैं, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे sin x बाय x x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर x दिया है तो क्या करना है हम लोग को इसके जैसा तोड़ना है ना, हम लोग क्या करेंगे एक बार x से डिवाइड करेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट भी x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट को मान देंगे, ऊपर भी लिमिट डालेंगे, फिर नीचे भी लिमिट चल जाएगा। देखो ये sin x को हम कैसे लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाय x, तो x से अपने से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट भी बदल देंगे x टेंड्स टू 0, फिर लिमिट नीचे भी चल जाएगा, sin bx के लिए वही करेंगे, लिमिट sin bx डिवाइडेड बाय bx, अपने से डिवाइड किया bx से तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर bx टेंड्स टू 0, तो ये अलावा नहीं अलावा ये कट गया, तो ax क्या होगा ax बाय bx बचा, फिर x कट गया a बाय b हो गया। अब देखिए लिमिट का आगे का क्वेश्चन है दिया है, इंपॉर्टेंट है, लिमिट 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x टेंड्स टू पाई। तो 1 प्लस cos x को तो हम इसी वे में देंगे tan स्क्वायर x को तोड़ेंगे sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, फिर क्या होगा ये वाला जो cos स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो ऊपर चल गया x टेंड्स टू पाई हो गया। फिर क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपका क्या होता है 1 होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर x का निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लोग sin स्क्वायर x का लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x हुआ। फिर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे क्या होगा, ऊपर वाला इसी छोड़ देंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा a माइनस b into a प्लस b, 1 माइनस cos x into 1 प्लस cos x, फिर ये प्लस प्लस कट जाएगा, क्या बचा ऊपर cos स्क्वायर x, नीचे में क्या बचा 1 माइनस cos। अब आपको पता है कि जब लिमिट नहीं टूटता है तो मान तो डाल देते हैं, ठीक है। तो लिमिट का मान x का मान कितना है पाई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई डाल देंगे, जैसे डालेंगे लिमिट हट जाएगा। अब cos पाई का मान -1 होता है, देखिए अगर आप लोगों को एंगल निकालना नहीं आता है तो आप इसी चैनल में वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर cos पाई का मान sin पाई का मान सब निकालने सिखाएंगे। तो उस तरह से cos पाई का मान -1 यहाँ डालेंगे -1 स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।